बच्चों, आज शनिवार है। यस सर। तो शनिवार के दिन हम लोग ड्राइंग बनाते हैं और ड्राइंग बनाते समय हम लोग अपने अपने ड्राइंग को बना बना करके दिखाते हो तुम लोग हमें, और मैं चेक करता हूँ। आज ड्राइंग के बदले बच्चों का सत्संग होगा। थोड़ी बहुत राम का भी भजन करना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए। भगवान ने तो तुम लोगों को बनाया, हम लोगों को बनाया, सबको बनाया, तो इसलिए भगवान का भी भजन करना चाहिए। और ये बच्चों का सत्संग है, ध्यान से सुनो। ये रामचरितमानस से लिया गया है। किससे लिया गया है? रामचरितमानस से। तो रामचरितमानस में कहा गया है कि उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना, ताहि भजनु तजी भाव न आना। पूरी लाइन में मिला करके इसको ऐसे करेंगे, कहेंगे उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना। ये लाइन, ये पंक्ति रामचरितमानस से लिया गया है और मैं इसका भाव बता रहा हूँ कि क्या कहना चाहते हैं इसमें। भगवान शिव पार्वती दोनों बैठ करके और बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि उमा, शिव ने कहा उमा से, उमा कौन है? पार्वती, शंकर जी की पत्नी को उमा कहते हैं और शंकर जी के पत्नी उमा है, पार्वती है। तो पार्वती जी से या उमा से शंकर जी कह रहे हैं कि जिसने श्री राम का स्वभाव जान लिया, श्री रामचंद्र को वनवास मिली थी, वन में जा कर के उन्होंने वन में रहने वाले सभी ऋषि मुनियों से मिला, सबरी से मिला, सबरी के जूठे बेर खाए। आज के समय में तुम लोगों के सामने यदि कोई जूठा सेव दे रहा होगा तो तुम नहीं लोगे, कहोगे ये जूठा है। लेकिन राम जी, रामचंद्र और लक्ष्मण जी सबरी के कुटिया में जा कर के और सबरी माँ ने जूठे बेर दिए खाने के लिए और राम जी ने खाया। तो कहते हैं भगवान शिव अपने उमा से, पार्वती से, कि जो राम के स्वभाव को जान लेगा वो उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यानी वो राम का भजन करने लगेगा। राम के स्वभाव के बारे में जो समझ लेगा वो राम का भक्त हो जाएगा। किसका भक्त हो जाएगा? राम का। और कौन सुना रहा है? शंकर जी। शिव सुना रहे हैं उमा से। उमा कौन है? पार्वती। पार्वती को उमा कहते हैं। तो उमा से सुना रहे हैं, ये सुना रहे हैं कि राम के स्वभाव को, राम जी के स्वभाव को जो समझ लेगा, जो जान लेगा, वो राम जी का भक्त हो जाएगा। अर्थात प्रभु अकारण करुणा वरुणालय हैं। कहते हैं शिव जी कि भगवान राम जो हैं वो करुणा वाले हैं, यानी लोगों के दुख में शामिल होते हैं, लोगों के दुखों को सुनते हैं, लोगों के परेशानियों को सुनते हैं। अगर कोई बीमार है और भगवान से प्रार्थना करता है तो ठीक हो जाता है, दवाई खाने लगता है, ठीक हो जाता है। कोई गरीब है, भगवान की प्रार्थना करता है, करते करते रहता है, रोज करता है, नित्य करता है, तो वो धीरे धीरे पैसे वाला भी होने लगता है, अमीर भी बनने लगता है। अगर कोई पढ़ने लिखने में किसी बच्चे का मन नहीं लगता है, पढ़ नहीं पाता है, तो पढ़ते समय राम का नाम लेकर के और बैठ के पढ़ेगा, कहेगा हे राम जी अब हमें ये सिखा दो, याद करवा दो, तो हो भी जाएगा। लेकिन जब हम करेंगे जब ही होगा। तो जिसने प्रभु की महिमा को जाना, यानी रामचंद्र की महिमा को जो जान लिया, हमेशा प्रभु का भजन करता रहा। यानी ये नहीं है कि मतलब टीका चंदन लगा करके और भजन करना है। तुम तो बच्चे हो, विद्यालय जाना है, लेकिन जाना है तो नहा धो करके जाना है,
घर में अपने मंदिर है, उस मंदिर में धूप बत्ती दिखा करके राम का नाम ले करके और विद्यालय में जाना है। और किसी तुम अपने दोस्तों को आपस में राम राम भी करो तो बढ़िया रहेगा, है ना। जाओ स्कूल में, जब अपने दोस्तों को कहो राम राम भाई, वो भी बोलेगा राम राम भाई, तो या राम राम बहन, तो वो भी बोलेगी राम राम बहन। तो इस तरह से हमें राम का भजन भी हो जाएगा और राम के पास हम रहेंगे भी। तो भगवान राम को जो समझ लेता है वो भगवान राम का ही बन करके रह जाता है, यानी वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। जो राम राम करने लगे, जो लोगों के साथ मिलजुल करके रहने लगे, जो करुणा के लोगों को दुखों को समझने लगे और जब सब कुछ मानने लगे राम के चरित्र को, तो वो व्यक्ति किसी को दुखी नहीं कर सकता। वह इतने दयालु हैं कि जो प्रभु की शरण ले लेता है, जीवन भर अपनी कृपा दृष्टि उस पर बनाए रखते हैं। जो प्रभु के शरण में चले जाते हैं, जो विद्यार्थी भी प्रभु के शरण में चले जाते हैं, प्रभु के नाम ले करके अपने पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो वो अनुशासन प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु के आचरण को अपना लेते हैं। श्री रामचंद्र के आचरण को जो अपना लेता है वो डिसिप्लिन में चलने लगता है, अनुशासित हो जाता है और उसको सभी लोग अच्छा कहने लगते हैं। यदि तुम लोग अपने पास पड़ोस में सबको हाथ जोड़ करके और राम राम कहो, तो बच्चे अगर बड़ों को कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए तुम वहाँ राधे राधे कहो तब भी ठीक है, और राधे राधे नहीं कह पाते हो तो नमस्ते करो, हाथ जोड़ करके अपने पास पड़ोस में सबको, आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते, भैया नमस्ते। तो जब हम नमस्ते करते हैं तो उससे हमारा मन खुश होता है, और जिसको हम करते हैं